आज एक सिंपल सवाल है। तुम पढ़ते हो, टाइम देते हो, फिर भी लगता है कि चीजों को समझने में ज्यादा टाइम लग रहा है। और तब दिमाग बोलता है, शायद मैं स्लो लर्नर हूं, शायद मुझे और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। पर अगर सच ये हो कि प्रॉब्लम तुम्हारी लर्निंग स्पीड की नहीं, तुम्हारे पढ़ने के तरीके की हो, अगर वही चीज थोड़ी सी चेंज हो जाए तो बिना ज्यादा स्टडी टाइम बढ़ाए लर्निंग नेचुरली फास्ट हो सकती है। इस वीडियो में मैं 5 प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे तुम कोई भी चीज ज्यादा क्लियरली और फास्टर सीख सकते हो, बिना एक्स्ट्रा पढ़ाई के। पॉइंट 1, पहले समझना फिर याद रखना। सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम पढ़ते ही याद करने लगते हैं, दिमाग पर प्रेशर आ जाता है, ये याद रहना चाहिए। पर ब्रेन नेचुरली ऐसे काम नहीं करता, वो पहले मीनिंग ढूंढता है, फिर मेमोरी बनाता है। इसलिए जब भी नया टॉपिक पढ़ो, पहला टारगेट ये मत रखो कि याद रह जाए, सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है और किस चीज का आंसर है। जैसे ही मीनिंग क्लियर होता है, लर्निंग ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। पॉइंट 2, एक टाइम पे सिर्फ एक काम। फास्ट लर्निंग मल्टीटास्किंग से नहीं होती। अगर तुम पढ़ते वक्त वीडियो पॉज कर रहे हो, नोट्स लिख रहे हो और फोन भी साइड में पड़ा है, तो दिमाग बार बार स्विच करता है। हर स्विच पे एनर्जी वेस्ट होती है और लर्निंग स्लो फील होती है। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है, लर्निंग को स्टेप्स में तोड़ दो। पहले सिर्फ पढ़ो या देखो, फिर रुककर सोचो, फिर लिखो। एक टाइम पे एक काम। दिमाग को क्लैरिटी मिलती है, स्पीड खुद बढ़ती है। पॉइंट 3, जो समझा उसे सिंपल लैंग्वेज में सोचो। फास्ट लर्नर्स का एक कॉमन हैबिट होता है, वो अपने दिमाग में ही कॉन्सेप्ट को सिंपल वर्ड्स में रिपीट करते हैं। उन्हें फैंसी टर्म्स या परफेक्ट डेफिनेशंस की जरूरत नहीं होती, बस ये क्लैरिटी चाहिए होती है कि मैं इसे 2 लाइन में बोल सकता हूं या नहीं। अगर तुम किसी चीज को सिंपल सेंटेंस में सोच पा रहे हो तो समझना ऑलरेडी हो चुका है। अगर नहीं बोल पा रहे तो मतलब वही जगह वीक है। ये स्टेप लर्निंग को गेसवर्क से निकालकर क्लियर अंडरस्टैंडिंग में ले आता है। पॉइंट 4, लंबी पढ़ाई नहीं, फोकस्ड पढ़ाई। ज्यादा देर तक पढ़ना लर्निंग को फास्ट नहीं बनाता, वो सिर्फ थका देता है। ब्रेन नेचुरली शॉर्ट बर्स्ट्स में बेटर काम करता है। 20-30 मिनट का फोकस्ड सेशन 2 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड सेशन से कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए खुद को ये परमिशन दो कि तुम छोटे सेशंस में पढ़ो। जब थकान कम होती है तो लर्निंग हैवी नहीं लगती और स्पीड इंप्रूव होती है। पॉइंट 5, अगले दिन सिर्फ 5 मिनट रिवीजन। बहुत लोग यही गलती करते हैं, एक दिन पढ़ लिया, फिर उस टॉपिक को छोड़ दिया। कुछ दिन बाद लगता है सब भूल गए। सोल्यूशन ये नहीं है कि दोबारा पूरा पढ़ो, सिर्फ अगले दिन 5 मिनट के लिए उसी टॉपिक को टच करो, हेडिंग्स देखो या अपने दिमाग में सिंपल एक्सप्लेनेशन याद करो। इस छोटी सी रेपिटेशन से ब्रेन समझ जाता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और लर्निंग परमानेंटली स्ट्रांग हो जाती है। फास्ट लर्निंग का मतलब तेज पढ़ना नहीं होता, फास्ट लर्निंग का मतलब होता है दिमाग के नेचुरल तरीके से पढ़ना। अगर यहां तक बात क्लियर लग रही है, कमेंट में लिखो, आई वॉज यूजिंग द रॉन्ग मेथड। कॉमन मिस्टेक जो स्पीड तोड़ देती है। एक और बड़ी गलती होती है, एक ही टॉपिक को बहुत ज्यादा सोर्सेस से पढ़ना। हर सोर्स थोड़ा अलग बोलता है और दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। बेटर अप्रोच ये है, एक सोर्स चुनो, उसे प्रॉपर्ली समझो, फिर आगे बढ़ो। क्लैरिटी क्वांटिटी से नहीं, फोकस से आती है। जब भी नया टॉपिक स्टार्ट करो, पढ़ने से पहले एक लाइन लिखो, इस टॉपिक के बाद मैं क्या क्लियरली समझ पाऊंगा। ये लाइन ब्रेन को डायरेक्शन दे देती है और लर्निंग रैंडम नहीं रहती। अगर तुम लर्निंग, फोकस और हैबिट्स को बिना हाइप के प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो चैनल के साथ जुड़े रह सकते हो। यहाँ हम स्मार्ट दिखने की बात नहीं करते, बस चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं।